Hello everyone, welcome to Abhipedia SSC. I am Akshay Soni and I hope you all are doing great और आपके एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो रैपिड रिवीजन सीरीज का जो 40 डेज का जो प्लान है उसका 6th डे है आज, और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एसएससी सीजीएल, ठीक है, क्योंकि सीजीएल में आपको 90 मार्क्स का जो है इसमें रीजनिंग का सेक्शन रहेगा और 90 आउट ऑफ 90 हम इसमें ट्राई करेंगे कि इसमें से सभी हम टॉपिक्स को कवर कर पाए ताकि आपके फुल आउट ऑफ फुल जो मार्क्स आप स्कोर कर पाए, ठीक है, या आप जितना भी बेस्ट इसमें से स्कोर कर पाए इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने अभी भी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि 10 फुल लेंथ टेस्ट है। ये मेंस की टेस्ट सीरीज है जिसमें कि आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वांट्स के और 30 रीजनिंग के, और सबसे बड़ी बात इसमें कि आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे किसके, क्वांट्स के, ठीक है, क्योंकि क्वांट्स जो है काफी टफ आ जाता है। इसमें आपको आपने देखा होगा एडवांस मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, अलजेब्रा हो गया, इस तरह से कोई भी, तो उसमें जो वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, तो ये चीज बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे मिल रही है, और सिर्फ कितने में, 249 रुपीज में, ठीक है। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, इसको एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, कम्युनिटी ग्रुप, तो इसका लिंक आपको हमारे लिंक में जो बायो में मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन करें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए कोडिंग और डिकोडिंग का मीनिंग क्या है। कोडिंग डिकोडिंग का मीनिंग होता है कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, वर्ड को एक कोड की फॉर्म में बनाया जाएगा। तो कोड की फॉर्म में बनाएंगे किसके थ्रू, एक लॉजिक के थ्रू, ठीक है। हमें क्या करना है, उस लॉजिक को फाइंड आउट करना है। लॉजिक फाइंड आउट कैसे करेंगे आपको वेरियस जो है पैटर्न की समझ होनी चाहिए, जो पोजीशन वैल्यूज हैं लेटर्स की, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से लेटर की कौन सी पोजीशन वैल्यू है, और उनके ऑपोजिट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है उनका यूज करना है, जिसके थ्रू आप जो है क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर हम इस ह्यूमन वर्ड को लेके चलें, इसका मैं कोड बनाता हूं और उसको इसके थ्रू आपको समझाता हूं। तो ह्यूमन वर्ड है, इसका कोड SFNZM। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इनकी पोजीशन वैल्यू को लिखता हूं तो पोजीशन वैल्यू क्या आएगी, H की 8, S की 19, इन दोनों का सम क्या बन रहा है 27, U21, F6 दोनों का सम 27, 13, 14 दोनों का सम 27, ठीक है, 1, 26 दोनों का सम 27, और 14 एंड 13। अब सभी जितने भी लेटर्स हैं आमने सामने जो दिए गए हैं वो आमने सामने रिलेटेड हैं ये, ठीक है, इन्हीं के सामने इनका कोड है, और ये जो है टोटल इनका 27 बन रहा है। जब भी ऐसे आए तो इसका मीनिंग है ये ऑपोजिट्स है। बट अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑपोजिट्स हैं। हो सकता है कि आपको आमने सामने ही दिए हो या किसी पैटर्न के थ्रू आपको जो है इसमें कोडिंग दी हो। तो इसको हम गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले जो भी पोजीशन वैल्यूज हैं, या जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है पोजीशन वैल्यूज, ये आपको पता होनी चाहिए। इसको आपने किसके थ्रू करना है, इसको इजोटी के थ्रू करना है। इजोटी एक वर्ड है, EJOTY, ठीक है, 5, 10, 15, 20 एंड 25, 5 के गैप में लेटर्स हैं, और ये जो लेटर्स हैं आपको इसमें इनके थ्रू क्या करोगे, आप इसमें फाइंड आउट कर लोगे कि जो लेटर्स हैं, जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए कि Q की पोजीशन को फाइंड आउट करो, तो Q किसके नजदीक आता है, O के जस्ट बाद P आता है जो कि 60 नंबर पे आएगा, P के जस्ट बाद क्या आएगा, Q जो कि सेकंड नंबर पे आएगा, 17th नंबर पे आएगा, तो Q क्या आ जाएगा 17, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको बोल दिया जाए कि W की पोजीशन को फाइंड आउट करना है, तो WXY, तो W कौन से नंबर पे आएगा, W, Y अगर 25 पे, 24 पे X और 23 पे W, तो इसके थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, या फिर आप जो है
इनमें पोजीशन वैल्यू को किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पे मैं जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन वैल्यू आपको बता देता हूँ। जैसे जी को आप याद रख सकते हो G7 समिट, ठीक है, तो जी कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। इसी तरह से आई को आप याद रख सकते हो इस सेंटेंस से, आई नो। आपने क्या करना है, इसका जो नो है, नो को नो की तरह प्रोनाउंस करना, आई नो, ठीक है। जे की पोजीशन यहां से हो जाएगी। उसी तरह से एम को आप कैसे याद करोगे, जैसे ये मैं तेरा करके, ये जो है इसमें मैंने लिखा। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, मैं को लिख देंगे एम और तेरा को लिख देंगे 13, तो मैं तेरा M13, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा इसमें, इसको इसके थ्रू आप कर सकते हो इसको याद। और इनके जो बीच में लेटर है 5 लेटर, ये तो आप फाइंड आउट कर ही रहे हैं। 4 लेटर P, Q, R और S, इसको अपने स्टोरी की फॉर्म में याद रखना है। P से याद रखना है आपने कि कोई प्रिंसेस है जो कि 16 साल की है, प्रिंसेस एट 16। जब 17 ईयर्स की हो जाती है तो वो बन जाती है क्वीन एट 17, और उसका 18 ईयर्स में होता है रिश्ता एट 18, और उसके बाद है 19 ईयर्स में उसकी शादी हो जाती है, तो शादी एट 19। तो ये 4 लेटर आप इसे याद रख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जो है इसमें जो है बाकी लेटर्स को गो थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि T20 क्रिकेट, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए एम से रिलेटेड ही आप W बना सकते हैं। M13 पे है, M को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो W की तरह बन जाएगा। ये 13 पे है, इसमें 10 ऐड कर दो तो कितने क्या बनेगा, 23, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, आप इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके आगे पोजीशन वैल्यूज। अब इसमें ऑपोजिट्स को भी आपने याद रखना है। ऑपोजिट्स कैसे आएंगे, ये A से लेके M तक लेटर्स हैं, ठीक है। और इन्हीं में अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं इस तरह से N O P Q R S T U V W X Y Z, ये आमने सामने जो लेटर्स हैं ये सभी ऑपोजिट्स हैं, ठीक है। जैसे E की पोजीशन 5 है और V की 22, दोनों का सम 27 बनेगा। A की 1, Z की 26, दोनों का सम 27, M की 13, N की 14, दोनों का सम 27। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि M के जस्ट बाद ही इसका ऑपोजिट आता है, ठीक है। तो ये सभी है बेसिक चीजें, इनको आप कैसे जो है एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो, इसमें पोजीशन वैल्यू को कैसे आप रख सकते हो। इसमें आपने क्या करना है, पोजीशन वैल्यू के लिए आपने एटलीस्ट 20 वर्ड्स को लिखना है, इनकी पोजीशन वैल्यू लिख ली और उनका जो है उनके ऑपोजिट्स की वैल्यू लिख दी सामने, ठीक है। ऑपोजिट लिखा, उनके ऑपोजिट्स की वैल्यू लिख दी, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। ये था बेसिक, ठीक है। यही चीजें आपको हेल्प करेंगी जो लेटर सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एनालॉजी में भी हेल्प करेंगे। तो 3 से 4 टॉपिक्स है जिनमें कि ये चीजें आपको हेल्प करेगी, लेटर की जो पोजीशन है, अल्फाबेट की जो पोजीशन है। अब हम करते हैं गो थ्रू क्वेश्चंस को। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे गिवन है कि एंड वर्ड है, उसको लिखा गया है CLPF, देखिए यहाँ पे डैश भी लगाए गए हैं, तो किस तरह से बनेगा एंड, इसमें CLPF, ये लेटर्स दिए गए हैं A से C। देखिए यहाँ पे 3 लेटर थे, नीचे 4 दिए गए हैं, बीच में डैश भी है, तो इसका मीनिंग है कि सेंटर लेटर से दोनों रिलेटेड। तो A से C बना, तो किस तरह से रिलेटेड है, पहले क्या करना था, नियरेस्ट लेटर देखो, या उसमें देखिए कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो A से C बना, तो क्या हुआ यहाँ पे, इसमें +2 हो रहा है, ठीक है। आगे देखें, इसमें लास्ट लेटर में D से F बन रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, ये 4 नंबर पे है और ये 6 नंबर पे, तो उसमें भी +2 हो रहा है। ये 1 पे था और ये 3 पे +2, और उसी तरह से ये 14 पे है। L की बात करें तो 12 पे, और P की बात करें तो 16 पे, तो 14 से 12 -2, और यहाँ पे क्या हो रहा है, +2। अब यही सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसमें जो लेटर है यहाँ पे देखिए बट,
बट वर्ड में देखिए इसमें क्या बन रहा है, बी से बी में +2 करेंगे तो क्या बनेगा डी, और यू में -2 करेंगे तो एस, और यू में +2 करेंगे तो डब्ल्यू, और टी में +2 करेंगे तो वी। तो ये कौन सी पोजीशन में मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहां पे दिया गया है प्रॉस वर्ड, ठीक है, किस तरह से कोड किया गया है उसको देखते हैं। सिंपली क्या करना है, कोड वर्ड लिखा उसके सामने कोड लिख दिया, PROSE, ठीक है, PPOQE। तो किस तरह से रिलेटेड है, P से P और O से O, E से E, ये 3 लेटर हैं, इनकी पोजीशन सेम रह रहे हैं, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं है, लेटर जो है वैसा ही लिखा गया है। R से P, R जो कि 18 पे है, P 16 पे है, इसमें हो रहा है -2, ठीक है। S जो कि 19 पे है, Q 17 पे है, उसमें हो रहा है -2, ठीक है। अभी यही चीज को हम अप्लाई करेंगे इस वर्ड में, व्यूज वर्ड में। तो देखिए V में क्या आ रहा है, V में करना है हमने, V को सेम रखना है, E को सेम रखना है और S को सेम रखना है, और क्या करेंगे -2 करेंगे लेटर्स में। तो -2 करके क्या आएगा यहाँ पे, I में -2 किया तो G, और W में -2 किया तो U। ठीक है, तो ये जो इसमें मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है सेकंड ऑप्शन, ठीक है, तो उसके सेकंड ऑप्शन सही होगी। ओके, अब यही हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई। देखिए यहाँ पे चैट वर्ड दिया गया है, उसको बताया गया है, यहाँ पे इसका कोड है UZST। तो चैट, इसको लिखा गया UZST। हम देखेंगे कि किस तरह से बना। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि C का जो ऑपोजिट है वो क्या बन रहा है। C का ऑपोजिट है X, और X की जो इसमें वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, वो बन रही है 24। 24 का अगर आप रिलेशन देखेंगे, ठीक है, इसको चलिए मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूं, यहाँ से इसको यहीं पे नीचे करते हैं। 24 है, H का ऑपोजिट है S, ठीक है, S का पोजीशन वैल्यू है 19, और A का ऑपोजिट है Z, Z की पोजीशन वैल्यू है 26, और T का ऑपोजिट है G, G आता है 7। अब अगर आप इनको पोजीशन वैल्यू को ऐड करें तो 4 और 2 कितने बनते हैं, 6, और 6 पे आता है F, ठीक है। ये 1 और 9 कितने बनते हैं, 10, 10 का मतलब है 1 + 0, मतलब जो पहले से ही जो है आपके पास 2 डिजिट में है उसको 1 डिजिट में लेके आना है, सिंगल डिजिट में करना है, ठीक है। तो क्या है 1 + 9 10, 10 का मतलब है इसमें जो 1 + 0 है, उनको 1 और 0 उनको भी ऐड करना है, 1 + 0 तो वो क्या बन गया 1, तो 1 का मतलब है A, ठीक है। और उसी तरह से 26 है तो 2 और 6 को ऐड किया, 8, 8 का मतलब है H, और Z, G 7 है तो 7 का 7 ही रहेगा यहाँ पे G, ठीक है। अब इनका क्या किया है, इनका भी ऑपोजिट लिख दिए गए, F का ऑपोजिट है U, A का ऑपोजिट है Z, H का ऑपोजिट S, और G का ऑपोजिट T। तो ये मिल रहा है। अब यही चीज को अप्लाई किया है इन्होंने बैट में, बैट वर्ड का बना है TST, हमें वर्ड का यूज करना है, लोफ वर्ड को उसमें बनाना है। तो देखिए L आता है, L का ऑपोजिट क्या है, L का ऑपोजिट है O, O आता है 15 पे, 15 को अगर हम ऐड करें 1 और 5 को ऐड करें 6, 6 पे आता है F, F का ऑपोजिट क्या मैंने बताया यहाँ पे U, ठीक है। सेकंड देखिए O, O जो कि 15 है, O का ऑपोजिट है L, L आता है 12 पे, 12 का मतलब है 3, और 3 का क्या आएगा, 3 का ऑपोजिट 3 पे आता है C, C का ऑपोजिट क्या होता है X, A जो कि कितने नंबर पे है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमें A मिल रहा था तो A का हम डायरेक्टली लिख देते हैं इसमें S, तो ये S आ जाएगा। और F का देखें तो F का ऑपोजिट क्या आता है U, और U का जो है पोजीशन आती है 21, 21 का मतलब है 2 + 1 3, और 3 पे क्या आता है C का ऑपोजिट X, तो UXSX, ये जो है ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे आपको दिया गया क्वेश्चन की रेन वर्ड है, उसके कुछ नंबर और सिंबल की फॉर्म में इसका कोड दिया गया है, मोर वर्ड का नंबर और सिंबल की फॉर्म में कोड है। हमें क्या करना है, रिमेन वर्ड बनाना है, मतलब क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने कहना सिंपली इनको पिक करना है, ठीक है। तो रेन वर्ड है, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे R, R यहाँ पे है, ठीक है। E आपको
इसमें से मिल जाएगा, ठीक है, और m जो है आपको इसी में से मिल जाएगा, a और i, ठीक है। जो AIN है आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो AIN के लिए क्या बनेगा, ये बनेगा डॉलर, ठीक है, परसेंटेज और n के लिए 6, डॉलर परसेंटेज 6 जो है आपको इस जगह पे मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ यही ऑप्शन है, तो यही इसका आंसर बन जाएगा। कंफर्म करना है तो आप चेक कर सकते हैं, इसमें R का कोड क्या आएगा, R का कोड है 8, E का कोड यहाँ पे लास्ट देखिए लेटर क्या है, यहाँ पे लास्ट में मिल रहा है @ तो ये मिल रहा है, और M का कोड आप देख सकते हैं, M इसका कोड है 7 तो ये मिल रहा है आपको, ये सेम कोड आपको ऑप्शन डी में मिल रहा है, ठीक है। तो ये अगर आपको ऐसे ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो हमें पूरा कंफर्म करने की जरूरत नहीं, यहीं से आपने लास्ट के 3 जो है लेटर उनके जो कोड देखा उसी के थ्रू आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्ने वर्ड लिखा गया है, एक्ने वर्ड में अगर आप देखेंगे तो इसमें इसके कोड दिए गए 3, 7, 29, 11। अगर आप ध्यान से देखें तो ये n आता है 14 पे, 14 का अगर डबल कर दिया जाए तो वो होता है 28, 28 में एक ऐड कर दिया 29, मतलब जो भी वैल्यू है उसका डबल कर दो और उसमें एक ऐड कर दो, ठीक है। ये 5 पे है, 5 का डबल 10, उसमें एक ऐड कर दो, C 3 पे है उसका डबल कर दिया, एक ऐड कर दिया, A 1 पे है उसका डबल कर दिया और एक ऐड कर दिया। उसी तरह से बॉयल वर्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 15, 9, 12, इनका डबल कर दो, 2 का डबल 4 तो ये 5 बन जाएगा, 15 का डबल 30 प्लस 1 कर दो 31, 9 का डबल 18 प्लस 1 कर दो 19, और 12 का डबल 24, 24 में एक ऐड कर दिया 25। ये चीज आपको कहाँ पे मिल रही है, ये आपको मिल रही है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। अब ये देखिए कावेरी वर्ड, कावेरी वर्ड को कैसे लिखा गया है, इसमें देखिए यहाँ पे आपको पोजीशन अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा सा तो आपको इसी के लेटर के जो है इसमें जो आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है उसी के लेटर को रीअरेंज करके लिखा गया। जब ये रीअरेंजमेंट हो तो आपने कुछ नहीं करना, पोजीशंस को देखना है, जैसे आपने यहाँ पे कर दिया कावेरी, तो इसमें VAKIRE, आप देखिए लिखते लिखते ही आपको समझ आएगा इसमें इसको हाफ कर दिया गया है, क्रॉस में इसको बनाया गया है, ठीक है, क्रॉस में लिखा गया। तो यही चीज हम किस में करेंगे, मैसूर वर्ड में। आप देखते हैं देख सकते हैं इसमें क्या बनेगा, SYMERO, ये देखो ये कहां पे मिल रहा है SYMERO, ये आपको किसी में भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो क्या आएगी ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको वर्ड दिया गया है, इसमें जैसे हमने पहले देखा कि वर्ड वैसे आपने जो कोड्स को पिक करना है। ब्रास वर्ड है, ब्रास वर्ड का कोड ये दिया गया है। सर वर्ड है, सर वर्ड का हमने कोड निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ब्रास, इसमें एस क्योंकि कॉमन है तो उसका कोड क्या है, यहाँ पे कॉमन है 13566, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज देखने को मिल रही होगी, एस का कोड यहाँ पे मिल रहा है और आर का कोड भी मिल रहा है, ठीक है, बट आई जो है, आई नया लेटर है तो उसका नया कोड होना चाहिए इसमें से, अदर देन दीज कोड्स। तो हमें देखना है डायरेक्टली किस पे जाना है, जहां पे इन नंबर्स के अलावा कोई नया नंबर हो। तो देखिए इनमें 7 नहीं है, 7 हमें यहाँ पे मिल रहा है तो ये इसका कोड आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कि इनमें हमें कौन कौन से लेटर मिल गए, तो यहाँ पे आपको आर का कोड यहाँ पे 1 मिल रहा है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स ही पोजीशन दी होगी, ये रीअरेंज्ड फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। तो जो नया कोड है हमें सिर्फ इसी में मिल रहा है तो इसका आंसर यही बनेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर वर्ड है, इसको लिखा गया है इस तरह से, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले वर्ड लिख देंगे कंप्यूटर, और कंप्यूटर वर्ड के सामने ही KWUXCBMZ, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें अगर हम इसमें पार्ट में भी करते हैं, जैसे P का ऑपोजिट K ये मिल रहा है, C का ऑपोजिट X, R का ऑपोजिट मुझे I नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर मैं इसमें पार्ट में भी बांटता हूं तो इसमें हम सिंपली पोजीशन वैल्यू को लिखते हैं, C3 O15 M13 P16 U21
T20, E5 और R18, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे 11, 23, 21, 24, 3, 2, 13 और 26। अगर आप ध्यान से देखें 3 से मुझे 11 बनाना है, तो 3 से 11 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। 15 से 23 8 ऐड करना पड़ेगा। 13 से 21 8 ऐड करना है, ठीक है। 16 से 24 सॉरी, इसमें भी 8 ऐड करना पड़ेगा। 21 से 3, अब देखिए यहाँ पे 21 से 3 किया तो कैसे हुआ, 21 में अगर मैं 8 ऐड करता हूं तो कितने बनते हैं, 21 और 8 29, तो कितना बनेगा 29 पे क्या आएगा। अब 26 लेटर्स होते हैं, 3 लेटर कौन से होंगे, आगे अगले जो है Z के बाद A B C, तो C आ जाएगा इसका, ठीक है। तो उसमें भी 8 हुआ। देखिए 20, T20, इसमें 8 ऐड करते हैं तो क्या करेंगे, 8 करने पे क्या बनता है 28, 28 पे क्या आएगा 26 के बाद तो A और B आएगा, तो A आएगा 27 और 28 पे B, तो ये इसमें भी 20 प्लस 8 और इसमें भी और इसमें भी, सभी में प्लस 8 हो रहा है। अब यही चीज को हम अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट वर्ड, तो ग्रेडियंट वर्ड पोजीशन वैल्यू लिखनी है। पोजीशन वैल्यू क्या है, 7, 18, 1, 4, 9, 5, 14 और 20। देखिए पोजीशन वैल्यू, देखिए हमने पिछले कोई भी क्वेश्चन में पोजीशन वैल्यू का यूज नहीं किया, इसमें कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें हमें रिलेट करना पड़ेगा। तो पोजीशन जो नंबर्स होते हैं, नंबर से हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 8 ऐड करना है, तो 8 और 7 कितने होते हैं 15, 15 पे आता है O, 18 में 8 ऐड कर दो, ये ऑलरेडी हम कर चुके थे यहाँ पे, ठीक है। कि इसमें जो है 18 में 8 ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे था हमारे पास 18 में 8 कितने हो गए 26, 26 का मतलब है Z, ठीक है, ये हमने किया था यहाँ पे। और A में क्या करना है, 1 में क्या करना है 8 ऐड कर रहे तो क्या आएगा I, और D जो कि 4 पे है, इसमें 8 ऐड कर दो 12, 12 पे क्या आएगा L, ठीक है। और देखिए ये आपको सेम चीज यहीं पे मिल रही है, एक ही ऑप्शन है, बाकी जगह कहीं पे भी नहीं मिल रहा। इसको कंफर्म कर लेते हैं, 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 पे आता है Q, 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 पे होता है M, और 14 और 8 कितने होते हैं 22, 22 पे आता है V, और 20 और 8 कितने होते हैं 28, 28 का मतलब है B, तो ये एंड में यहाँ पे B मिलेगा हमें, तो ये सेम आपको पहले ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो ये थे क्वेश्चंस, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को भी एक बार गो थ्रू कर लेना, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू नहीं किया तो उनको भी गो थ्रू कर ले, ठीक है। और साथ ही साथ अभी मैं आपको सभी को बता दूं कि अभी पीडीए एसएससी ने एक डिस्काउंट अनाउंस किया है फॉर मिनिमम 50%, ठीक है। सभी माइक्रो कोर्सेज, जितने भी माइक्रो कोर्सेज हैं उन पे, तो ये आप कैसे अवेल कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अभी पीडीए के पोर्टल पे लेके चलता हूं, ठीक है। ये अभी पीडीए के पोर्टल का मेन पेज है, यहाँ पे आया और एग्जाम को चूज किया। एग्जाम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्स है। आप एसएससी सीजीएल एग्जाम को चूज करेंगे, और ऊपर आपको बहुत सारे इसमें कोर्सेज के बारे में बताया गया है। तो आप क्या करेंगे, माइक्रोवर्स पे जाएंगे, इसमें माइक्रो कोर्सेज हैं। माइक्रो कोर्सेज पे गए, अगर आप अपना काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे, ठीक है। कॉल मी पे क्लिक करेंगे, कॉल मी पे क्लिक किया तो आपको हमारा मेंबर कॉल करेगा और आपसे जितने भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करेंगे। सेकंड व्हाट्सएप के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए यहाँ पे साथ ही साथ देखिए रिसोर्सेज है 9011, और साथ ही साथ आपको 32 माइक्रो कोर्सेज है। जितने भी एसएससी में टॉपिक्स बनते हैं उनके माइक्रो कोर्सेज के फॉर्म में इसमें डाला गया, एक पूरा बंडल ऑफर है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो बंडल ऑफर जो है आपका 846 का, जिसमें कि 32 माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है, वीडियो के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, और नोट्स की फॉर्म, वेब नोट्स की फॉर्म में, प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप इसमें गो थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप
इसको नहीं परचेज करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही प्रिपेयर करना। जैसे एग्जांपल के लिए सिलॉक्स, बहुत सारे एग्जाम है जिनमें ये आता है, हर किसी एग्जाम में ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है एक टफ टॉपिक है, इसको इजीली इस फॉर्म में किया गया। देखिए यहाँ पे आपको 3 वीडियो लेक्चर मिलेंगे, साथ ही साथ इसमें क्या मिलेगा, ये जो जितने भी इसमें बताए गए हैं ये सभी आपको इसमें टाइप्स मिलेंगे, सब टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। 41 रुपीज का है, ठीक है, 3 वीडियो लेक्चर्स, एक वेब नोट और 261 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा है, इनको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया एक बार तो इसके थ्रू आप जो है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लायक बन जाओगे, ठीक है, आपका लेवल इतना बढ़ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे अवेलेबल है, देखिए कितने रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 41 रुपीज में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 19 रुपीज में क्लॉक्स है। कैलेंडर आपको टॉपिक जो है इसमें रिसेंट एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसके क्वेश्चन भी देखने को मिले होंगे, तो ये 24 रुपीज में, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो 55 रुपीज में। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। देखिए इनमें 6 मिनट का ट्रायल भी मिल रहा है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, आप इनको जो है अवेल कर सकते हैं थ्रू माइक्रो कोर्सेज। और इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रीवियस वीडियो को भी गो थ्रू करें। एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।